नमस्कार, जय हिंद। सभी शिक्षक भाइयों का सक्षमता परीक्षा की इस क्लास में स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, साथ में उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप अगर बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार सभी पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप मौर्य सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अबलो नसानी अब न नसै हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलती है विनय पत्रिका में। किस में मिलती है? विनय पत्रिका में। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उस रेखा का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है, आप सभी रामायण देखते हैं। उसका नाम था लक्ष्मण रेखा। क्या नाम था? लक्ष्मण रेखा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था वो देख लीजिए, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो ये परशुराम जी के वजह से क्या हुआ था? गणेश जी का एक दांत क्या हुआ था? टूट गया था। अगला प्रश्न है कि सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था? ये किया गया था किसे? श्री लाल बहादुर शास्त्री को। किसे किया गया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1920 में। कब हुई? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यह कहा गया है अनुच्छेद 48 के क में, यानी 48 के ए में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्याग्राही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। कौन किसकी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया में अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो वो था डॉन के पंख। कौन सा था? डॉन के पंख। अगला प्रश्न है, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। अगला प्रश्न है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? सबसे बड़ा चर्च गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सुर को पराजित किया था? ये किया था सरहिंद के युद्ध में। किस युद्ध में किया था? सरहिंद के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुए? ये साप्ताहिक रूप में हुआ था। द हिंदू जो आपका पत्रिका था उसका साप्ताहिक रूप में क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कथाओं के अनुसार
दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? तो दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? ये रावण जाना जाता था। कौन? रावण। नेक्स्ट है, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? तो हवा में जब नमी बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो ये गौरी 2 को। किसे? गौरी 2 को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सेंझाओ 2 एवं सेंझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? ये चीन के हैं। किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? ये चीन के अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। नेक्स्ट है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो ये है मोहम्मद इकबाल की रचना। किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ था? जो खेरा संघर्ष में। किस में हुआ था? खेरा संघर्ष में सबसे पहले सरदार पटेल का योगदान हुआ था, जिसके बाद ये फेमस हो गए थे। नेक्स्ट है, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्रियों में डिंबों का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न कि साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो साझी पूजन कुमारी कन्याओं के द्वारा क्या होता है? किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है, वो कौन है? तो वो माउस है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो सूर्य किरणों द्वारा जो चिकित्सा विज्ञान जो मरीजों को जो इलाज किया जाता है वो आती है हेलियोथेरेपी में। किस में आती है? हेलियोथेरेपी में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम था नेताजी। क्या था? नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है गैलेना से। किस खनिज से प्राप्त होता है? अयस्क से, गैलेना। नेक्स्ट है कि सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे सोरोकिन। कौन थे? सोरोकिन। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट, सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो ये द्वितीय श्रेणी का क्या है? उत्तलक है। नेक्स्ट है, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों का क्या कहलाती है? तो समुद्र में जो बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें होते हैं उन्हें मैग्नेटिक माइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक माइंस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते थे? ये सभी सीसा में क्या होते हैं? अंतिम रूप से बदल जाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो ये है यूकेलिप्टस। कौन सा है? यूकेलिप्टस। सफ़ेद रन किस राज्य में स्थित है? तो सफ़ेद रन गुजरात राज्य में क्या है? स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी की रचना किसने की? इसकी रचना अबुल फजल ने की। किसने की? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है
कि सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो ये भगवान विष्णु को सत्यनारायण के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत के दौरे पर आने वाला पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वो था डी आइजनहावर। कौन था? डी आइजनहावर। नेक्स्ट है, बैग कैसी राशि है? बेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? बेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो राजनीति से जुड़ा हुआ क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम का क्या है? मुख्य पर्व है। बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गिरा अनियन नयन बिनुबानी किस कवि की उक्ति है? तो ये तुलसीदास की उक्ति है। किसकी उक्ति है? तुलसीदास की उक्ति है। नेक्स्ट है कि हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं प्रथम बार 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जन्माष्टमी। कौन मनाया जाता है? जन्माष्टमी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू समाचार की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इससे पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसे? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो ये 6 महीने तक क्या होता है? वैध रहता है। उसके बाद ये इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये कपास की खेती काफ़ी मात्रा में करते थे। वो कपास की खेती करने में क्या थे? सबसे आगे थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसे गैलेना से किया जाता है। ये प्रश्न आया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? ये कि मैक्स वेबर ने। किसने की? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? या अशोक ने बनवाया था। रिपीट हो गया। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो यह असम का है। अगला प्रश्न, गिर अनयन नयन बिनुबानी ये तुलसीदास का है। नेक्स्ट, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जन्माष्टमी। हर वर्ष हम सभी मनाते हैं। कौन सा त्यौहार है? जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है, हिंदू समाचार की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसे लाना? क्योंकि ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध होता है? ये 6 महीने के लिए वैध होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सीसा सांद्र नाइट्रिन्स। अगला प्रश्न है, सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका भूरा धुआं निकालता है? तो ये अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगला प्रश्न है, सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका भूरा धुआं निकालता है? तो ये निकालता है NO2 का। किसका निकालता है? NO2 का।
नेक्स्ट है सिद्दी सैयद की नक्काशीदार जाली कहाँ पे है? तो सिद्दी सैयद की नक्काशीदार जाली अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है कि सार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो सार्क ढाका में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है कार्ल मार्क्स के विचार के साथ। किसके? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? यह है गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण पुष्यभूति राजा द्वारा हुआ था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका लगभग 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? ये 5 हैं। कितने हैं? 5। अगला सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये है SO2 गैस। कौन सी निकलती है? SO2 गैस। नेक्स्ट है सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया सुभाष चंद्र गर्ग को। किसे? सुभाष चंद्र गर्ग को। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो है नालंदा विश्वविद्यालय। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। क्या होता है? 7 दिन। नेक्स्ट आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई। नेक्स्ट है अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये पंक्ति है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह कथन किसका है? यह है BS स्मिथ का। किसका है? V स्मिथ। नेक्स्ट घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न महालनोबिस समिति किससे संबंध थी? इसका संबंध था राष्ट्रीय आय से। किससे था? राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा क्या है? रचित पंक्ति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? तो ज्ञान की देवी सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरस्वती को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे स्पेंगलर। नेक्स्ट है सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो ये भोपाल के निकट क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो है जेनॉन। कौन सा है? जेनॉन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि उष्मा का अधिक मात्रा में क्या होता है? उससे अवशोषण होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि समुद्र मंथन में जो अश्व निकला था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उच्चश्रवा। क्या नाम था? उसका नाम था उच्चश्रवा। अगला प्रश्न कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो वो होता है चैत्र। कौन होता है? चैत्र महीना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे? तो वो थे बृहस्पति। कौन थे? बृहस्पति। हवाइट पर्वत किस देश में है? तो ये USA में स्थित है। किस देश में है? USA में स्थित है। नेक्स्ट है
कि हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो ये है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? वो है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। अगला प्रश्न कि स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है, तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना। किसका उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न कि सौरमंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रम से कितनी है, तो सौरमंडल में आंतरिक ग्रह 4 है और बाह्य ग्रह की संख्या है कितना है? 4 है। नेक्स्ट, सेवा कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है, तो सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है, वो कौन सा है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। कौन सा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ये इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वनाच्छादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, वो है खोखली ईंटें। किसकी उपयोग की जाती है? खोखली ईंटों का। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, ये दिया गया था 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में। नेक्स्ट है सबसे हालिया 25 मई 2009 को किस देश ने परमाणु परीक्षण किया, ये किया था उत्तर कोरिया ने। किसने किया था? उत्तर कोरिया। सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनी जो प्राणी है वो है ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, वो है गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है, ये 1/6 है। कितना है? 1/6। मिथिला पेंटिंग्स किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, तो ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। अगला है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है, तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन है बालमुकुंद गुप्ता का। किसका? बालमुकुंद गुप्त का। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था, तो द्वापर युग में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट, हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी, तो वो थी दमयंती। कौन थी? दमयंती। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, तो वो है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल काफ़ी उपयुक्त है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो ये अमेरिका के संविधान से क्या है? अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी। किस युग की? कांस्य युग थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान हमें सही हो जाता है, क्या यह कथन सही है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, वो है टाइटन। कौन सा है? टाइटन है। नेक्स्ट है कि सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो इसे फाइल कहा जाता है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्रा रोग किस में होता है, तो सर्रा रोग ऊंट में होता है। किस में होता है? ऊंट में होता है। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ये अब कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है, यह किसका दृष्टिकोण है, तो वैज्ञानिकों का यह दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है, वो जीपीओ मुंबई। कौन सी है? जीपीओ मुंबई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन
आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अगला है कि सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? ये दोनों संथाल विद्रोह के क्या थे? प्रसिद्ध नेता थे। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है कार्ल मार्क्स के साथ। किसके साथ? कार्ल मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था? तो वो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आप तो उसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न की सर्वाधिक वनावरण वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। किसने? इब्राहिम सर्की ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा था? ये कहा था डीडी बसु ने। किसने कहा था? डीडी बसु। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो ये था मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। यह किसका कथन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि हेनरी विवियन डिराजियो पर किस क्रांति का बहुप्रभाव था? तो फ्रांस की क्रांति पर इसका क्या था? बहुप्रभाव था। अगला प्रश्न कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सुतकांगेडोर और सुटकोडा कैसा नगर था? तो ये समुद्र तटीय क्या था? नगर था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो ये संभाले थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो ये व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पश्चिमता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से क्या होती है? बदलती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी है? तो वो है एल तरंगे। कौन सी है? एल तरंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वो थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो उसका नाम था एरावत। क्या नाम था? एरावत। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक ऑगस्टस कुम्टे को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि मेडोना किसकी चित्रकृति है? तो ये राफेल की क्या है? चित्रकृति है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को क्या होता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेलियोदोर के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो केवल वासुदेव का क्या है? उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाग्य और धन की देवी किसे कहा गया है? तो ये लक्ष्मी को कहा गया है। किसे कहा गया है? लक्ष्मी को भाग्य और धन की देवी कहा गया है। नेक्स्ट है, हिंदू पर पादशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया?
ये बाजीराव प्रथम ने किया। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो वो है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो ये पंचतंत्र का क्या था? अनुवाद था। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि की कटोरा पर जब संसार सोता है, मध्यरात्रि की कटोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हिंदू कथाओं के अनुसार रुक्मणी किसकी मुख्य रानी थी? थी कृष्ण की रानी थी। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? ये कोरबा रायगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने के लिए सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय बुध ग्रह लेता है। कौन लेता है? बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहा जाता है। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ये मंगल और शुक्र के बीच में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न कि सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूर्य और कुंती का पुत्र कौन है? तो बसु सेन है। कौन है? बसु सेन। अगला प्रश्न है, सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? उसे काजी उल कुजात कहते थे। क्या कहते थे? काजी उल कुजात। सिन्हुआ किस देश का न्यूज एजेंसी का नाम है? ये चीन का न्यूज एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो कुनेन। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकन कौन है? वो टोनी मॉरिसन थे। कौन थे? टोनी मॉरिसन। अगला प्रश्न कि सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे रूसो ने लिखा था। किसने? रूसो ने। सांस्कृतिक पश्चिमता का सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति क्या होती है? तेजी से बदलती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा का शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? वो थी करुबाकी। कौन थी? करुबाकी। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि उपग्रह है। कौन सा है? शनि। अगला जो कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में पूछे गए थे उसे देख लेते हैं। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो वाल्डेयर था। कौन था? वाल्डेयर। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? इसे अनुलेखन कहा जाता है। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो ये बीज पत्रों में होता है। अगला प्रश्न है कि रोवोल्फिया किस नाम से जाना जाता है? इसे सर्पगंधा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? इसे कहा जाता है क्रिप्टोफाइटस। शैवालों की साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? इसे काई कहते हैं। जो गांव में आप बोलते होंगे काई लग गया है। अगला प्रश्न है, शैवालों में भोजन संचित रहता है मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। छाया में उगलने वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइटस। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है ब्यूटेरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। तरल पदार्थ का घनत्व तो गर्म करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो ये डंक में होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। कौन सा रंग दिए
को अधिकतम दर्शनीयता देता है, वो है पीला रंग। कौन सा है? पीला रंग। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेनॉल। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो वो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रण किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से होता है। बेस का विस्तार क्या है? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 की पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अगला प्रश्न, नासा का विस्तार क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है कि पपीता में पीला रंग होने का कारण है, यह है कैरीजिनेंथिक। नेक्स्ट है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कब किया गया था? 1994 में किया गया था। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। अगला प्रश्न है गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे एनीलिंग कहा जाता है। MMU का अर्थ क्या है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीटेरियोलॉजी। अगला प्रश्न है पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। डिसेलिनेशन कहलाता है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालने को डिसेलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आलू की चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। ब्रह्मांड की उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष। NSA का पूर्ण विस्तार क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगला प्रश्न, सोना घुलनशील है अम्लराज में संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है? इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। किसने की थी? मेंडलीफ ने। अगला, लक्स एक यूनिट है ज्योति तीव्रता का। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारद या पारा। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ये पेट्रोलियम से किया जाता है। अगला प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, इसे टार्क कहा जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो कौन सा है? प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है कि एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तरंगहीन। एक कूलम्ब आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगला प्रश्न, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो इसे संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान वो यकृत है। EEG तकनीकी किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क की क्रिया के अभिलेखन में है। अगला प्रश्न है लौह अयस्क के प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैग्नीज और चूना। हाई एटीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित कहाँ है? तो ये गुलमर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, कॉलरा हैजा उत्पन्न होता है तो जीवाणु से। अल्फांसो क्या है? ये आम का एक किस्म है। DNA का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। सूर्य प्रकाश की नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है संसार का सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र की केंद्र स्थित यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोएंटजन। नेक्स्ट है सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता रहते थे? कार्बोहाइड्रेट के। अगला प्रश्न, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे पेलिनोलॉजी कहा जाता है। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण दिए? सोरोसिस का है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है?
गोल्जी कायको किसे कहा जाता है? गोल्जी कायको। अगला प्रश्न है फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसे फेनेरोगेम्स कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं मिलकर क्या बनाती है? तो उत्तक बनाती है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर को प्रतिपादित निकोटिनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 15 ग्राम। चूहे को क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चूहे में क्रोमोसोम की संख्या 40 होती है। काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित होता है? काली खांसी से श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कि मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लैबरन ने। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त की कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24% भाग क्या किसे मिलता है? गुर्दे को मिलता है। अगला प्रश्न कि पौधे का पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस है। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला प्रश्न कि जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये लूसीफेरिन है। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे पार्थेनोकॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न है टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंड जोड़ है। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? हिस्टीपटल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आलू में किस लवक की अधिकता होती थी? अवर्णी लवक। कैंसर अस्थि मज्जा को कौन से भाग को प्रभावित करते थे? ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा के रूप में। सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22⁻⁴ लीटर। नेक्स्ट है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी छाल से एकत्रित की जाती है। सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बेसरी का नाइग्रा। अगला प्रश्न कि बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है सेमोफाइट। क्या कहा जाता है? सेमोफाइट। नेक्स्ट है जंतुओं में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे एपिथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथीलियम। अगला प्रश्न पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1941 में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो इसे जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? इसे अधिशोषण कहते हैं। नेक्स्ट है टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा। कैटरपिलर क्या है? तो तितली का लार्वा। जलीय जंतु में श्वसन के अंग क्या होते हैं? तो वो होते हैं क्लोम। क्या होते हैं? क्लोम। अगला प्रश्न है आमलेट बनाने में अंडे की किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन। बीटा कण का भार क्या होता है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कितनी होती है? 100 गुनी क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें पर आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातु अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहता है अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं? इसे धात्विकी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। गैसों के आचरण को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो ये बर्नौली ने 1738 में प्रयास किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किया है लॉहमैन ने। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षर आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता? ये है यूरेसिल। सबसे छोटे आरएनए अणु है IRNA। अगला प्रश्न है मस्तिष्क पर सबसे अधिक जटिल विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लासन तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? ये मेडुला से निकलती है। सीने की हड्डी कहलाती है उरुस्थि। अगला प्रश्न पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का सिकुड़न कहलाता है सिस्टोल। क्या कहलाता है? सिस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। जड़, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? थैलो फाइटा वर्ग में।
अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज है। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया? फ्रांसिस रेड्डी ने। हृदय का सिकुड़ना कहलाता है, इसे सिस्टोल कहा जाता है। हृदय का फैलना डायस्टोल कहा जाता है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पौधे में अपना भोजन किस रूप में रहते थे? स्टार्च के रूप में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? तो बेंटिंग व बेस्ट ने 1922 ईस्वी में। इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।